15 लाख पर अकाउंट में देने की वादा किए थे। वैसे ही आना एक मैं कहता हूँ पर्व जैसा है। 20 तारीख आपको पर्व सुनने में 9116 करोड़ का बजट सीवान के लिए वो लाए हैं। यहाँ हमारे यहाँ से 15 से 20 हज़ार लोग जाने का कार्य करेंगे। और आज आपको मौका मिले नरेंद्र मोदी जी से तो आप बढ़िया के लिए क्या मांग कीजिएगा या सिवान जिला के लिए क्या मांग? आप सभी का बढ़िया एक्सप्रेस में अभी जो हमारी टीम है वो है बढ़िया में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो महामंत्री हैं विजय कुमार गुप्ता जी, इनसे हम लोग खास करके बात करेंगे। अभी जो प्रेजेंट में 20 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है बढ़िया विधानसभा के अंतर्गत, जो पचरुखी प्रखंड में जसौली पड़ता है वहाँ पे आने वाले हैं, और उसी के लेकर के चर्चा होगी कि वह आ रहे हैं तो खास करके बढ़िया विधानसभा के लिए क्या संदेश रहेगा और क्या इसके डेवलप के लिए बात करेंगे, या सिवान जो है उसके लिए क्या खास करके ध्यान रहेगा। इसी सारे मुद्दे के ऊपर हम लोग इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपके दर्शकों को प्रणाम और साथ ही साथ चंदन बंदन अभिनंदन, ढेर सारा प्यार। अभी यही 20 तारीख को जसौली में नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है, क्या राय रहेगा? ये मोदी जी का आना एक मैं कहता हूँ पर्व जैसा है। 20 तारीख आपको पर्व दिखेगा, 20 तारीख महाउत्सव दिखेगा आपको। मैं तो समझ रहा हूँ अभी यहाँ हमारे यहाँ से 15 से 20 हज़ार लोग जाने का कार्य करेंगे। और आज कल बाइक का समय चल रहा है और युवा भी यहाँ से जाएंगे, 5000 युवा जाएंगे। साथ ही साथ माताओं बहनें जैसे धाम करने जाती हैं सोहर मंगल गाते हुए, उस तरह कलयुग के साक्षात भगवान राम भक्त मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री मिलने वाला नहीं है। उनके स्वागत में सोहर और मंगल गाते हुए हमारे गांव से नारियां निकलेंगी। उस दिन देख लीजिएगा बढ़िया विधानसभा और जसौली, आपको लगेगा कि कोई ना कोई हम लोग महाउत्सव में है, उत्सव मना रहे हैं। ये खुशी होगा जन जन के बीच। आ रहे हैं तो खास करके बढ़िया विधानसभा के लिए क्या रहेगा उनके तरफ से, कि बढ़िया में जो चीज़ की कमियां हैं, या सिवान डिस्ट्रिक्ट में तो क्या सिवान में जो कमियां हैं उसको पूरा करने की मांग की जरूर उसी के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी जब आते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं, सौगात देते हैं बिहार के लिए। और बिहार के पावन पवित्र धरती राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना मजरुल हक की धरती है, द्रोणाचार्य की धरती है, यूँ कहें तो बाबा महेंद्र नाथ की धरती है। तो कहीं ना कहीं ये चारों पांचों नाम जो हम बोल गए हैं, इन चारों नामों पांचों नाम पे उनका ध्यान रहेगा। और साथ ही साथ एक शब्द में समझिए कि सिवान अब मेरे ख्याल से ऐसी कोई ऊपरी सूचना हम लोग के पास नहीं है, लेकिन मुझे आशा और अपेक्षा है कि सिवान हाईटेक शहर जैसे गोरखपुर, भोपाल, ये पटना, हाजीपुर जैसे हाईटेक शहर बनने जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी आएंगे तो कुछ हाईटेक करके जाएंगे यहाँ से शहर के लिए। मतलब ऐसा संभव हो सकता है कि पटना जैसा या गोरखपुर जैसा सिवान को डेवलप किया जाए? तो हम पिछले 10 साल पीछे अगर जाइएगा और आज देखिए तो बहुत सारा हाईटेक है सिवान में, और आगे भी होने जा रहा है। सिवान हाईटेक होगा। साथ ही साथ बढ़िया विधानसभा में मुझे जो लगता है प्रॉपर बढ़िया प्रखंड में युवाओं के लिए शिक्षा की ज़रूरत को देखते हुए, मैं बार बार, चूँकि मैं भी युवा हूँ और मैं शिक्षित हूँ, तो आज की युवाओं को के व्यवस्था को देखते हुए मैं चाहूँगा कि बढ़िया में कम से कम एक डीएवी लेवल का एक कॉलेज होना चाहिए, बीएड कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आज के बच्चे आज के बच्चे एजुकेशन को समझ रहे हैं, तो ये होना चाहिए। अभी अगर बात किया जाए तो बहुत सारे क्षेत्र में हम लोग घूम भी रहे हैं, या बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो अपोजिशन जो है उनका कहना है कि अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन जब हो रहा है तो ये कोई शुभ काम करके लिए सिवान में, जैसे में ये ओवरब्रिज का समस्या है उसके शुभ आरंभ में आते हैं तो और बेटर होता, या कोई कॉलेज होता या मेडिकल कॉलेज हो सिवान में, कुछ और ऐसा डेवलपमेंट चीज़ हो जिसके वो ओपनिंग में आते तो शायद हो सकता था और बेस्ट होगा। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? विरोधी का काम है विरोध करना, विपक्ष में है तो करेंगे, पक्ष का काम है काम करना। तो मोदी जी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ सौगात देंगे। रहा सिसवन ढाला का बात, तो सिसवन ढाला का काम मेरे ख्याल से इशू है, उसका सब कुछ कागजी प्रतिक्रिया हो गया है लगभग। उसका बहुत बड़ा कैपिटल भी माने पूंजी भी आया है काम करने के लिए। तो ये सौभाग्य है, कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए जब आएंगे तो मोदी जी क्या क्या करके यहाँ से जा रहे हैं। अभी मतलब वो सिसवन ढाला के जो ब्रिज की बात है तो वो तो आज नहीं, मतलब 5-7 साल पहले से भी यही बात सुनने में आ रहा है कि उसका जो काम कार्य है वो प्रगति पे है।
जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे क्लियर हो गए, लेकिन फिर भी वहाँ पे काम न लगने की इसके पीछे की रीज़न क्या हो सकता है? रीजन कुछ विशेष नहीं है, कागजी प्रतिक्रिया में लोग लगे हुए हैं। आज देख लीजिए सिवान कितना चौपहल है। अगर आपको यहाँ से मान लीजिए कि आपको छापरा जाना है तो आपको जाम का समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, बाईपास निकल जाइए छपरा। अगर आपको जाना है गोरखपुर देवरिया तो आप यहाँ से बाईपास निकल सकते हैं, 1 मिनट फंसने की कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की व्यवस्था है, 2-4 साल 5 साल पहले बना है और फिर वो आप देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था है सिवान का। गोपालगंज निकलना है, नेपाल निकलना है तो आप ऐसे निकल सकते हैं, बारे टाउन झेलने की ज़रूरत नहीं है। ये व्यवस्था है हमारे मोदी जी की। अभी हमारे साथ में है मनोज कुशवाहा जी, जो बड़हरिया के मंडल अध्यक्ष हैं। इनसे हम लोग खास बात करेंगे। सर बताइए, आपके अभी प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? आपका चैनल के स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी का हम लोग तो बड़े विधानसभा में उनका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बड़हरिया विधानसभा के जसौली की पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, वंदन निबंधन है। अगर आपको मौका मिले नरेंद्र मोदी जी से तो आप बड़हरिया के लिए क्या मांग कीजिएगा या सिवान जिला के लिए क्या मांग कीजिएगा? देखिए, हम लोग सिवान विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। जी हम लोग का विकास चाहिए। जी विकास में वो आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका कुछ है प्रोग्राम, हमको कहीं से सुनने में 9116 करोड़ का बजट सिवान के लिए वो लाए हैं। उस दिन उसकी घोषणा करेंगे। हमको लगता है कि 20 तारीख को प्रधानमंत्री जो किसान निधि है उसका भी हमको चांस है कि यहीं से घोषणा कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे जनता है जिनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जब नए आए थे तो 15 लाख पर अकाउंट में देने की वादा किए थे। वैसे ही ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आए और हवाई घोषणा करें। ऐसा कोई बात नहीं है। विपक्ष का कहते रहेगा। आज विपक्ष कहते रहे आज भारत कितना आगे बढ़ा है। जो पाकिस्तान जो पुलवामा में हमला किया उसका बदला ले लिया ना इंडिया। वैसा प्रधानमंत्री है कि मिनटों में जो कहते हैं करते हैं। हाँ, एकदम साफ सुथरा है। जो प्रधानमंत्री आएंगे जो कह कर जाएंगे वो कर के दिखाएंगे। जी चलिए, तो अभी हम लोग थे बड़हरिया में और ये दोनों भाजपाई कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि 20 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है सिवान में जसौली। वहाँ पे इन लोग का जोरों शोर से काम उसके प्रति चल रहा है और जो आ रहे हैं उनका कहना है कि बड़हरिया और सिवान के लिए काफ़ी योगदान रहेगा, काफ़ी सिवान को डेवलप के आगे ले जाने के लिए और स्मार्ट सिटी बनाने की योगदान उनका रहेगा। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप दे सकते हैं ताकि जब भी मुलाकात हो तो उस सवाल पे हम लोग बात कर सकें।